क्या हो गया तुम्हें असरा? मेरी असरा तो ऐसी कभी नहीं थी। मुझे आज भी याद है, तुम तो राह चलते हुए किसी पे जुल्म होता हुआ देख के खुद रो जाती थी। आज तुम्हें क्या हो गया? मुझे देखो, तुम्हें मेरा दर्द, मेरी तकलीफ कहीं नजर नहीं आती। तुमसे जुदा होके मैं जिस कर्ब से गुजर रहा हूं, उसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। तुम्हें अगर नजर आ रहा है तो सिर्फ मेरा तुम्हारे मेंटल हेल्थ के इश्यूज को डिस्कस करना। हेल्थ इशू? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं है। जिस तरह का रवैया आप मेरे साथ करते थे, उसके बाद मुझे अपना आप याद रह गया, ये भी बड़ी बात है। आपके रवैये की वजह से कंफ्यूज होती थी मैं, और कंफ्यूज होती चली गई। इज्जत क्या है, बेइज्जती क्या है, हकीकत क्या है, फसाना क्या है, मजाक क्या है, डांट क्या है, कुछ पता नहीं चलता था मुझे। आपने तो मुझे अपने घर ले जाकर अपना गुलाम ही समझ लिया था। एक ऐसा गुलाम जिसकी ना कोई खुशी है, ना कोई इज्जत है, ना ही कोई इज्जत नफ्स है। एक ऐसा गुलाम जिसे आप अपने हिसाब से ट्रेन कर रहे थे, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने आका का हुक्म मानना था। I can't believe it. Asra, is it really you? तुमने आज तक कभी मुझसे इस जुबान में बात नहीं की। It's very new for me. कि तुम्हारी जुबान ही नहीं। I know it. तुम्हारे भाई की जुबान हो सकती है, तुम्हारी भाभी की, तुम्हारी मां की हो सकती है, लेकिन मेरी असरा इतनी संग-दिल नहीं थी, कभी नहीं। तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी यार, बेपनाह मोहब्बत। मरती थी तुम मुझ पर। वो भूल थी मेरी, नहीं चुका सकती मैं आपकी मोहब्बत की कीमत। मान ले वो सब कुछ झूठ था, और छोड़ दे मुझे साथ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। Strange. मुझे समझ में नहीं आता कि तुम ये बात क्यों कर रही हो। तुम जानती हो, आज भी पूरी एक दुनिया है जो मुझ पे मरती है। मुझसे बात करना चाहती है, मेरी एक झलक के लिए तरसती है। और मेरी अपनी बीवी मुझे इतना डिग्रेड कर रही है। It's very disappointing for me. मैं जानती हूँ दुनिया मरती है आप पे, तो उसी दुनिया में से किसी को चूज कर लेना अपने लिए। छोड़ दे मुझे, नहीं रहना चाहती मैं आपके साथ। अच्छा, तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि छोड़ दे मुझे। It's impossible. तुम मुझे बताओ, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम खुश हो सको? छोड़ दे मुझे, खुश हो जाऊंगी मैं। तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। सुल्तान, इस गलतफहमी से निकल आए।
आप जानते हैं कि जिंदगी बदल चुकी है। मेरे घर वाले, सर्वर भाई मुझे वापस आपके पास कभी नहीं भेजेंगे। जानता हूं, असल इशू यही है। तुम्हारा भाई एक अमीर बिजनेसमैन, उसका हमेशा से ख्वाब रहा होगा कि मेरी बहन की शादी एक अमीर बिजनेसमैन घराने में हो। इसीलिए तो ऐसा क्या कर दिया था मैंने जो बात खुला तक पहुंच गई। घरेलू मामलात थे, घरेलू इश्यूज थे, आपस में बैठ के सुलह सफाई हो सकती थी ना। कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी? देखो, शादी के बाद इश्यूज होते हैं, स्ट्रेस होता है। तुम सेंसिटिव थी, इनोसेंट थी, तो सारा स्ट्रेस बेयर नहीं कर पा रही थी। क्या होता अगर तुम्हारे घर वाले कुछ दिनों के लिए तुम्हें अपने घर में रख लेते, तुम्हें ठीक करके? बीमारी आप हैं और मेरे खौफ की वजह भी आप हैं। मैं बदल तो रहा हूं ना। तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं कहूंगा कि तुम डॉक्टर के पास जाओ। आप कभी नहीं बदल सकते, कभी भी नहीं। प्लीज, मैं इस लम्हे को जाया नहीं करना चाहता। अच्छा, तुम कोई बात करो, कुछ भी, जिससे हमारे बीच ये जुदाई की लकीर खत्म हो सके। ये मुमकिन नहीं है, समझे इस बात को। अब ये नहीं हो सकता। ठीक है, तुम्हें बात नहीं करनी है, मत करो। सिर्फ थोड़ी देर के लिए मेरे सामने बैठी रहो। मैं देखना चाहता हूं, तुम्हें देख के खुशी मिलती है। ऐसा ही तो चाहती थी मैं, ऐसा ही तो शख्स मेरा ख्वाब था। इसी मोहब्बत की तो ख्वाहिश की थी मैंने। यही ख्वाहिश लेकर तो मैं सुल्तान के पास आई थी, लेकिन मोहब्बत के बदले उसने तो मुझे पागल ही कर दिया।